साथ ऐसे हमेशा कदम के साथ कदम मिला के खड़ी रही, हमेशा। ये मैं खुदा की कसम सलूट है। बेचारे अभी ग्रोइंग है, अभी जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने इसमें तो इनमें तो इतना प्यार होना चाहिए कि जब बाहर निकले, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। यार मुझे ऐसे याद आ गया, तो जब वो बाहर एंड अब जल्दी से नाइफ नाइफ ही कहते हैं ना, ये मेरा गिलास मैंने वॉश करके अभी अभी रखा है। आप यकीन करो कि एक बच्चे को कुछ हो तो सारे बच्चे खड़े हो जाए। तो इसके अंदर क्या क्या गला मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर गला हुआ है लाल मिर्च, और हम देखते हैं, हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम आपसे नाश्ता करते हुए भी दिखाते हैं। चलो। ये किंग खान साहब हैं। ये कह रहे हैं जी, अबू ने एक बात की वहाँ पर, अबू ने कहा कि यार ना साढ़े माँ प्यो ने वापस आना है ते ना सी सगे भैन भाइयों ने दोबारा जन्म। अभी क्या कर रही हो? अब देख लो क्या कर रही हो। अच्छा कबाब, ये देखें, इधर मम्मा ने आज शीशे के गिलास निकाल रही हैं हमें पानी पिलाने के लिए। शहादत के रुतबे पर फाइज किया था और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए अस्सलाम अलैकुम मेरे मिठे से मिठी पैन भरावो, कैसे हैं जी? उम्मीद है आप लोग शाद होंगे, आबाद होंगे, अपने घर में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे। बेटा कैमरा ना हिलाओ वरना सारी वीडियो खराब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, ऊंचा बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। ओ तेरी का है मेरे भैन भरावो, इन्ना दा भी सुन लो सलाम भैन भरावो। जवाब जरूर देना, बहुत छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इनका आपने जवाब दे देना जी। यार ये ना इसका सनी के मोबाइल की मुझे भाई समझ नहीं आती, मैया ये खोल यार। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा मुझे ना एक समझ नहीं आती कि एक लोग कहते हैं जी कंजूस, ऊपर से कह देते हैं जी मक्खी चूस। भी कंजूस तो हम ठीक है जी, एक बंदा है वो कंजूस है, बेटा हिलाओ नहीं बेटा हिलाओ नहीं है नहीं मक्खी भाई कंजूस तो ठीक है जी, वाह जी वाह, कंजूस है जी। अच्छा मक्खी चूस का मतलब समझ नहीं आता अभी, मक्खी चूस किस चीज के लिए? बेटा हिलाओ नहीं, वो कैमरा हिल रहा है, नहीं हिलाओ ना सनी, नहीं हिलाओ। ये जी हमारे जरा थोड़ी सी इसकी टांगे टूट गई हैं। ये बिया का बड़ा आपने ना मुझे लेके देनी है, हमारे पास पड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे वाला है, वो अच्छे वाला है, वो बहुत अच्छे वाला है। हाँ, बहुत अच्छे वाला है। तो मक्खी चूस का आपने दोस्तों, कंजूस का तो हमें पता है कि कंजूस क्या होता है। मक्खी चूस का आपने बेटा हिला नहीं, कैमरा हिल रहा है ऊपर से। मक्खी चूस का आपने जो है ना हमें जरूर बताना कि ये मक्खी चूस लोग क्यों कहते हैं, या मक्खी चूस कंजूस को ज्यादा जलील करने के लिए मक्खी चूस कहते हैं, या ये ऐसे कहते हैं। मुझे तो लगता है कंजूस को मजीद जलील करने के लिए मक्खी चूस कहते हैं। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए, हमको बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए। पिछले व्लॉग में हमारे जो है जिन लोगों ने हमें देखा है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने टाइम निकाल के कमेंट्स किया ना, दिल की गहराइयों से उनका बहुत 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 शुक्रिया जी। हम आपकी अजमत को सलाम करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है जी आप किसी के लिए टाइम निकालते हैं, और ख़ास तौर पे नए यूट्यूबर के लिए जो बेचारे अभी ग्रोइंग हैं, अभी जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा सनी वहीद है भाई, उन्होंने हमें दिल बना के भेजे, सनी भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुरम शहजाद भाई, गॉड ब्लेस यू। खुरम भाई आप हमें बहुत अच्छी दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे हैं, आप अगर शादीशुदा हैं और सिर्फ आपकी बीवी है तो आप अपनी बीवी पे सलामत रहें, अगर बच्चे हैं तो बच्चों पर भी सलामत रहें, माँ बाप पे सलामत रहें। आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फरवा उस्मान ने भी दिल बना के भेजे जी हमें। अच्छा जी, उसके तहरीन साहबा जो हैं उन्होंने क्या लिखा है जी, इधर यार वो मैसेजेस आ नहीं रहे हैं। अच्छा उन्होंने भी दिल बना के भेजा। ब्लैक वाला दिल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है जी? ब्लैक वाला दिल आपने क्यों बना के भेजा है? ब्लैक पिंक हार्ट। अच्छा मुझे नहीं इसका पता भाई। अच्छा उज़मा साजिद है, उन्होंने आज ही गुड एफर्ट्स। उज़मा बहन आपका बहुत शुक्रिया। फरहान भाई, अल्लाह वो हमें कह रहे हैं जी अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। फरहान भाई आप बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं यार, आप यकीन करें हमारे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। आप देखें आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, लेकिन हमारा जो ताल्लुक़ है वो सोशल मीडिया से है, तो आप फिर भी हमें दुआ दे देते हैं। तो जिस तरह दिल से आप हमें दुआ देते हैं उसी तरह हमारी बड़े दिल से आपके लिए दुआएं हैं जी। अच्छा जी, खुरम शहजाद, अब उस्मान भाई आपने
व्लॉग में मेरा नाम लिया, आपको बहुत अच्छा लगा। खुरम भाई, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हाँ आप लोग हमारे लिए टाइम निकालते और हमें आप मैसेज करते तो हम आपका व्लॉग में बिल्कुल मैं अपने सब्सक्राइबर्स का एक सेगमेंट। अच्छा खुरम भाई ने आपने हमारे लिए यार टाइम निकाला, तो हमने तो अपना सेगमेंट रखा हुआ जी, हमने अपने सब्सक्राइबर्स को जवाब देना है, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर देंगे, सबका नाम लेके देंगे। बिग मैन ने कहा जी माशाल्लाह सलामत रहें, आपका बहुत शुक्रिया बिग मैन भाई, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। राबिया बहन ने आपकी छोटी दोनों बेटियों से बहुत अच्छी हैं। हाँ जी जी, इनसे आज मैंने सलाम भी इसीलिए करवाया। राबिया बहन, एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा भी था और उन्होंने कहा जी इनसे भी सलाम करवाया करें। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, इसलिए इन दोनों को मैंने पीछे बिठाया। शरारती बहुत है ये, आप यकीन करें हम इनकी शरारतें नहीं आपको बता सकते, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला कहते हैं आई एम न्यू सब्सक्राइबर। अब्दुल्ला भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें सब्सक्राइब किया। अब आप अपने आसपास के लोगों से भी हमें सब्सक्राइब करवाएं अब्दुल्ला भाई, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमारे चैनल को जो है ना ग्रो करने के लिए आप एफ़र्ट कर सकते हैं हमारे लिए थोड़ी सी, क्योंकि हम भी एफ़र्ट कर रहे हैं जी। तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाना एक बड़ा मुहाल काम है और रोज़ की बुनियाद पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमारा व्लॉग देखा, आपने पसंद किया, तो आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर है, तो आपने ज़रूर हमें जो है ना आपके आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाना है। बेटा कैमरा हिल रहा है, बेटा कैमरा नहीं हिलाओ बेटा, नहीं इसे बंद कर दो, छोड़ दो इसको, बंद कर दो। अच्छा जी, साजिद महमूद हैं भाई, वो कहते हैं जी अरबी जो होती है ना वो लंबे वाली ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय आप छोटी ले। तो कोशिश तो होती है जी जब आप किसी दुकान पे जाते हैं या सब्ज़ी मंडी पे जाते हैं तो अच्छी चीज़ लेके आएँ, कोशिश होती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। इकबाल कसूरी साहब हैं ये जी, इस्लामाबाद से हैं, और इन्होंने लिखा जी अल्लाह ब्लेस यू योर फैमिली एंड योर स्ट्रगल। इकबाल कसूरी फ्रॉम इस्लामाबाद। तो इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बताना है जी इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, और आप हमारे जो है ना कैपिटल से बात कर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा मैसेज किया। अच्छा जी, उस्मान भाई आपने व्लॉग में लिखा। अच्छा, एक भाई हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं माही, ये हैं जी अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है जी। इन्होंने हमें किया जी उस्मान भाई आपके व्लॉग में निखार आता जा रहा है, और एक काम और करें कि जब आप स्टार्टिंग में सलाम करें तो अपनी छोटी बेटी से करवाएं। अच्छा जी, अपना आपका मैंने बात मानी मेरे आप, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर की बात ज़रूर मानता हूँ, चाहे वो मुझे अच्छा वो लगे कि यार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने कह दिया तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा, मैंने उसको ज़रूर करना होता है, चाहे वन टाइम करूँ। तो मैंने आज इनसे सलाम करवाया जी आपके कहने पे। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे वेरी नाइस उस्मान भाई, थैंक यू अब्दुल्ला भाई, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई ने फिर क्या, अल्लाह करे आपके चैनल जल्दी से ग्रो करे। अब्दुल्ला भाई मेहनत शर्त है, मेहनत करें इंशाल्लाह, ज़रा ज़रूर जो है ना वो ग्रो करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, राबिया बहन जो है वो कह रही है जी सनी बहुत अच्छा बच्चा है। इमरान भाई अपने हेल्पर को साथ रखते। अच्छा जी, सनी मेरे पास बहुत छोटा सा आया था, छोटा सा, जैसे बिल्ली का बच्चा आता है ना, ऐसे ये छोटा सा मेरे पास आया था, तो मैंने जो है ना इसका बहुत ख्याल रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रख रहा हूँ मैंने, बल्कि कुरान पाक के लिए भी इसको डाला मैंने। स्कूल से तो माशाल्लाह ये भागते हैं ना, दो कोस दूर भागते हैं, तो फिर कुरान पाक को भी रेगुलर कारी साहब घर आते हैं। कुरान पाक आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, कारी साहब आते हैं घर में, तो ये वहाँ कारी साहब से भी नहीं पढ़ा, इसने कहा भाई मैंने नहीं पढ़ना कारी साहब से। मैंने कहा यार चल तूने कुरान पाक नहीं भी पढ़ना ना, तो तू कम से कम इतना पढ़ ले कि तू नमाज तुझे आ जाए। तो वो भाईजान अगर मैं ज़्यादा सख्ती करूँगा तो फिर आपको पता है कि ये तो फिर रुकते नहीं है, तो इसकी मर्जी है भाई। मैं तो इसे रोज़ कहता हूँ, अभी भी मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ मैं इसको साथ ले जाता हूँ। तो बेटा चलो, ये किंग खान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी आई एम न्यू सब्सक्राइबर, हु इज़ ही। भाईजान आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, को हु इज़ ही, आप किसके बारे में। जी राबिया बहन ने फिर लिखा है भाई मैं जॉर्ज टाउन लाहौर में रहती हूँ, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। बहन बारिश नहीं हुई तो हो जाएगी, लाहौर में तो हो ही जाती है, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होती। आप यहाँ कहते हैं ना मैं में रहती हूँ, या मैं मुमताज़ में रहती हूँ, या मैं मॉडल टाउन में, आगे तो इलाके में हो ही जाएगी बारिश, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। लाहौर माशाल्लाह इतना बड़ा है, कहीं होती है बारिश कहीं नहीं होती। अच्छा जी, तहरीम भाई बहन कह रही है उमर भाई। अच्छा जी, वो सारा आपने जो तहरीम बहन आपने जो मैसेज किया है वो ऐसी कोई बात नहीं है, उसको मैंने व्लॉग में
अच्छा ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं जी चेंज योर चैनल नेम उस्मान व्लॉग। भाई बात पता है क्या है कि आपको हमेशा एक नायाब चीज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ करें कि आपको जब कोई सर्च करे ना तो आप सबसे ऊपर हो। तो आप जब राई रंगीला को सर्च करेंगे ना, पूरी दुनिया में राई रंगीला के नाम से कोई चैनल नहीं है। उस्मान चौधरी ऑफिशियल के नाम से था, वो मैंने उधर को निकाला, वो भाई आपका तो चैनल ही नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने ऐसा यूनिक नेम रखा कि आप राई रंगीला लिखेंगे तो आपको फौरन राई रंगीला ही निकल आएगा। राई रंगीला और कोई है ही नहीं, उस्मान शरीफ के अलावा कोई राई रंगीला नहीं है। तो फिर पूरी दुनिया में हमारा ही एक चैनल है जो सबसे ऊपर आ जाए। बेटा ये बंद हो, सबसे ऊपर हमारा ही चैनल आता है। तो मैंने यूनिक नेम रखा इसी वजह से। देखिए चीज वो रखें जो आपको उस्मान चौधरी ऑफिशियल तो हजारों निकल आएंगे भाई, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। जब आप राई रंगीला लिखेंगे तो फिर फौरन वो मेरा ही नेम आता है, मेरा ही चैनल निकल आता है। मुझे ऐसा ही नाम चाहिए था जो मेरा ही फौरन से निकले, तो इसलिए मैं ये नाम रखा। नाम बहुत यूनिक है, कभी ख्वाब में सोच के देखिएगा। बहरहाल आपकी वो जो सजेशन थी उसका बहुत शुक्रिया, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। तहरीन बहन फिर सनी के साथ, और भाई सनी तो बहुत रिस्पेक्टफुल, मेरे से ज़्यादा इख्तियार हैं इसके घर में। ठीक हो गया जी। अपनी अम्मी जी वो जो आप कह रही हैं अम्मी वगैरह को, वो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है बहन। या मेरा पूरा व्लॉग देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नूर साहबा के भी कुछ मैसेज है। नूर साहबा ने लिखा कि इमरान जी, ये भी इन्होंने लिखा मुझे इसकी रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसकी मैसेज की, क्योंकि ये ऐसा कोई अहम मैसेज नहीं है। हम जो है ना अभी अपने घर में ही रहते हैं। चलो पी इन्होंने ना 6-7 मैसेज किए नूर ने। तो एक तो इन्होंने किया कि जी आप अपने वो यूज़र नेम सही कर रखें, ये वो मैंने जवाब दे दिया इसका। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा कि ये तो लोग बात को, भाई कोई भी ऐसी बात नहीं है बहन। अच्छा फिर ये कह रही हैं जी आपकी जो अभी अभी ये जो अच्छा जी, वो छोड़ दें, वाईडी को छोड़ दें आप। अच्छा जी गाइस को बताओ। अच्छा, ये भी हमने अच्छा इन्होंने डिस्कशन दूसरा ये किया कहा आगे। कि मेरी हमारा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, इमरान भाई अलहदा रहते हैं। तो ये हमारा अपना घर है, अल्लाह का शुक्र है। ज़ाती है, मेरी माँ अपने ज़ाती घर में रहती हैं, हम रेंटेड घर में नहीं रहते। ये मैं क्लियर कर लूँ आपको। और ठीक हो गया जी, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। अच्छा जी, और नीचे यही मैसेजेस थे जी। आज काफ़ी लंबे थे, कुछ मैंने छोड़ भी दिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, हर व्लॉग में मुलाकात होगी। आप हर सेगमेंट में, हर व्लॉग के शुरू सेगमेंट में हम आपको मतलब बाय रिप्लाई भी मैसेज करेंगे, आपको बाय वीडियो भी मैसेज, आपको इसका रिप्लाई देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे साथ ताउन करते हैं, हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, थोड़े से हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं जो है ना बहुत खुश हूँ आप लोगों से। लेट्स गो जी, आज देखते हैं क्या होने वाला है। आज मज़ेदार नाश्ता बनाने वाली है बेगम, वो नाश्ता करेंगे हम। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है, वो आपने व्लॉग के साथ आपने एंड तक बने रहना है। और मेरी जो डिस्कशन है ना वो आपने बड़े गौर से सुननी है, वो आपने उसको मिस नहीं करना, वो आपने बड़े गौर से सुननी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना उसको। लेट्स गो। और गाइस इस क्लिप के बाद मैंने आपको पता है रात को मिल्क शेक बनाया था, वो इस क्लिप के गाइस मैं वो लगा दूंगी। फिर उसके बाद अगला नाश्ते का आएगा। सही है क्या? फिर उसके बाद मेरी गपशप का सेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना, आपने उसको सुनना है, गौर से सुनना है। उसमें देखिए मैं क्या रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आप उसमें कोई बोर बातें नहीं है, उसमें बड़ी अच्छी बातें हैं, आपने उसको बड़े गौर से सुनना है। पहले मैंने थोड़ा सा ईरान के ऊपर गपशप करनी है, उसके बाद फिर मैंने फैमिली सिबलिंग्स के बारे में बिल्कुल उसके ऊपर मैंने बहुत एक वाइड किस्म की डिस्कशन करनी है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। लेट्स गो जी, टाइम ज़ाया नहीं करते। ओके, उधर की मैंने अभी लाइट ऑन की है और मैं आपको टाइम दिखा दूँ
3 बज रहे हैं। मम्मा उठ के पता नहीं बातें कर रही हैं सना मामी से। एंड गाइस ये देखिए मैंगो के ये छिलके। और अब मैं बनाने लगी अपने लिए मैंगो मिल्क शेक, जो सिंपल होता है वो ही बनाते हैं। और ये देखिए इतने सारे मैंगो अभी मैंने ही सजा के गई हूँ। और हमारी जो दूसरी वाले भी थे ना गाइस, माशाल्लाह हम इतने मैंगो खाते हैं कि हमारी दो पेटियाँ माशाल्लाह से ख़त्म हो गई। एंड अपने लिए एक तगड़ा सा नहीं पिसा हुआ एक ही बनेगा। गाइस मैं मम्मा से क्वांटिटी पूछ कर आती हूँ क्या क्या डाला है। मुझे क्या लगता है एक डलेगा कि 2, कितने मैंगो डलते हैं यार पता भी नहीं है। इसको उठा के वापस रख देते हैं। मम्मा से मैं पूछ कर आती हूँ लेकिन खाऊंगी ठंडाई। गाइस मैं मम्मा से पूछने जा रही थी, ये म्याओ 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 ही करती है, कितना खाना है? खा के ये अंदर आ गई। खा के स्टेज फोड़ देना है क्या? गाइस इसका पेट ही नहीं भर रहा। आई डोंट नो वाई, इसका पेट ही नहीं भर रहा, पता नहीं क्यों। मैंने इसको इतना ज़्यादा खाना डाला। पहले मैंने इसको शाम के टाइम 5-6 बजे मैंने इसको बोटियाँ डाली। और फिर मैंने इसको डाला 8-9 बजे डाला मैंने इसको फिर से बोटी और रोटी। फिर अभी मतलब थोड़ी देर पहले रिसेंटली मैंने अभी इसको खाना डाला था, फिर म्याऊं म्याऊं करने लग गई है। क्या करूँ मैं इसका? और गाइस मम्मा से पूछते हैं कितने आम खाने हैं। वो देखें अपनी टिकटॉक यूज़ कर रहा है जिन। और किसी का कमेंट आया था, ओए सनी, किसी का कमेंट आया था कि सनी के साथ आराम से बात किया करो। आई थिंक यही आया था। माही बाबा को बता रही थी, मैंने सही से सुना नहीं है। आई थिंक यही आया था। सनी, किसी ने कहा था शायद कि सनी के साथ ना आराम से बात किया करें। इसकी गाइस मैं आपको करतूतें बताऊँ ना, ऐसे इसने कारनामे सर अंजाम दिए हैं ना, आप लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अपनी करतूतें ना गाइस मैं इसकी आपकी करतूतें नहीं बता सकती। जस्ट इसकी करतूतें आप सुनेंगे ना, इसके कारनामे आप लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना टिड्डा सा, इतनी गंदी हरकतें इससे की हैं। बहुत आवारा है गाइस, ये बहुत लफंडर है, इसलिए हम इसके साथ ऐसे नहीं, वैसे भी बात करनी चाहिए किसी के साथ। एंड राजा बिल्ली बाहर चले, मम्मा से पूछते हैं कितनी जूतियाँ कितने आम चाहिए मिल्कशेक के लिए। देखिए मेरा इधर इंतज़ार कर रही थी, मम्मा से पूछ रही हूँ। मम्मा तो बातें करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं एक से ही बना लेती हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से छड़ी। अब इसका मैं क्या करूँ? इसको खाना डालूँ कि ना डालूँ पता नहीं, भी रहने देते हैं। पहले अपना मिल्क शेक बनाते हैं एंड फिर करते हैं कोई चीज़। पहले मिल्क शेक के लिए मैं आपको अपना सेटअप लगा कर दिखाती हूँ। सब क्लीन करती हूँ, क्लीन करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। एंड कल देखिए मैंने कैमरा लगा दिया है अपना सेटअप सेट करके। एंड अब जल्दी से नाइफ कहते हैं ना, नाइफ को वॉश करते हैं के साथ अच्छे से। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैंने बताऊँ कितने मैंगो खाए हैं। आज गाइस मैंने 2 मैंगोस खाए हैं और उसके अलावा मेरी ये मिल्कशेक ओपी रखी है। लगता है कि आपको एक नंबर देखें, मैं बस सिंपल करके बनाऊँ, कोई चीज़ मतलब वो कोई अच्छी नहीं है, सिंपल है। ठीक है अगर किसी को मुझे मम्मा ने बोल देना है अगर क्या करें बच्ची खाने के दूसरे से इसको मैंने बहुत बड़ा तरीका कर दिया है। एंड गाइस वीडियो पता नहीं कब क्यों बंद हुई हुई है, मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि मेरी बहन है ना मोबाइल यूज़ कर रही थी। पापा को आवाज़ को जो है ना बहुत खासा क्या होता है। देखिए मैंने पूरे मैंगोज को आधा कर लिया, इसकी को काटे मैंने उसको ना ऐसे काट लिया था। और ये देखिए मैं इसका व्यू उतार रही हूँ, अब फिर से हाथ में पड़ी थी, कैमरे को कर लिया है। अब मैं आपको फाइनल दिखाऊँ। देखिए बाकी मेरा मटेरियल रेडी हो चुका है। ये है मैंगोज कट किए और ये है मेरा मिल्क और ये है मेरा जग। और ये पहले से ही लगा पड़ा था इधर, तो इसके अंदर हम करते हैं इसको फिक्स और थोड़ा सा इधर करा के ओपन करते हैं। और ये सामान
गाइस अभी चल पड़ा था ये वल्ला मैं कैमरा सेट करती हूँ फिर आपको चलाऊंगी। मेरा जो मिक्सर है वो हो गया है मिक्स एंड ये मेरा गिलास मैंने वॉश करके भी रखा है एंड अब इसके अंदर डालते हैं। देखिए कितना अच्छा इसके कोई चावल नहीं है, अब डालते हैं। ये तो गाइस ज़्यादा बन गया, मैं देखती हूँ इसको मिक्स करती हूँ और फिर दोबारा से ग्राइंड करते हैं। मैंने पूरा जो मिल्क का था ना वो पूरा 1 गिलास लिया था, लेकिन इसमें से इतना ज़्यादा बच कैसे गया? ये मुझे लगता है मैंगो से बचा है या इसके कोई और वो है फिजिक्स या लॉजिक, जो भी है वो आप मुझे बताएं कि क्यों इतना ज़्यादा बच गया है। हालांकि डाला मैंने इतना ही था, बल्कि इतना डाला था मिल्क, तो इतना ज़्यादा बन गया। The next day. हम लोग यहाँ पे बनाने लगे हैं जी मिल्क शेक। सुबह सुबह हम पीने लगे हैं और उसके लिए ना मम्मा ने कहा था कि ना जाके ना गिलास लेकर आओ, तो मैं ना गिलास लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। वो देखें मिल्क शेक भी बनना रेडी हो गया। ये देखें इतना प्यारा गिलास है। अब मम्मा इसको जब ग्लासेस में ऐड कर लेंगी ना तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी, ठीक है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल्क शेक ग्राइंड हो रहा है, बन रहा है और ये जब बनता है उसके बाद दिखाता है। हमारा जी दूध भी बॉईल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दूध जब आता है उसको बॉईल करना होता है, वो बॉईल हो रहा है। एंड उसके बाद मैं पापा के पास लेके जाती हूँ, पापा से बात करती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मिल्क शेक बन के रेडी हो चुका है। मैंने बनाया था मिल्क शेक, मम्मा ने बनाया है। मुझे तो मम्मा वाला अच्छा लगता है। गाइस कहती है कि तुमने इतने गंदे तरीके से बनाया। गाइस आप तो गवाह हैं, मैंने हर चीज़ धो धा के हाथ साबुन से धो के, लेकिन मुझे तो मम्मा का अच्छा लगता है। फिर मैंने हाथ धोए, फिर सेट किया, फिर हाथ धोए। अभी से हम पीते हैं और मम्मा का ज़्यादा मजे की ही होगा क्योंकि मम्मा प्रो है। चले अब पीते हैं। प्रो नहीं हूँ मैं, अनप्रो हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा है। तो मम्मा ने यहाँ पे अंडों को तोड़ के इसमें डाल दिया। तो इसके अंदर क्या क्या डाला मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर डाला हुआ है लाल मिर्च और धनिया पुदीना, और इसके अंदर ये चिली डली हुई है, ठीक है। ये इसमें डला हुआ है अंडे के अंदर। इसको मम्मा ने कहा मिक्स करो अच्छे से, तो मैं इसको मिक्स कर रही थी। अब ये हो जाएगा फ्राई। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अंडे भी अब फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और अभी ये हाफ़ पक रहा, हाफ़ पक चुका और हाफ़ पक रहा है, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ उधर और आपको। तो जी गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आके ना मैंने सब कुछ रख दिया था जो मतलब के नाश्ते में सबने करना था। तो सबसे पहले आती हैं प्लेट्स विद, यहाँ पे चीनी है एंड यहाँ ये अचार है एंड विद मैंगोस एंड जैम एंड इसमें जी ब्रेड है, ठीक है। जिसको ब्रेड लेना है वो ब्रेड ले लेगा, जिसको जो भी हो वो ले लेगा, ठीक है। एंड ग्लासेस भी यहाँ पे रख दिए हैं। चलें तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे ऑमलेट एंड कबाब रेडी हैं बनके। अब आ रही है जी हमारी रोटियाँ और हम देखते हैं, हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम आपसे नाश्ता करते हुए भी दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टी भी आ चुकी है। ये देखें इसके नीचे पड़ी है टी, ठीक है। और अब हम इसको भी साथ पियेंगे और ये पूरा नाश्ता लग चुका है, बस अब रोटियाँ आएंगी। गाइस ये देखिए इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल आज मम्मा ने हमें फ्राइडे वाले दिन ही दिया है। ये देखें गाइस मैं आपको फुल टेबल व्यू करवाती हूँ। ये देखें इधर मम्मा ने आज शीशे के गिलास निकाल रही हैं हमें पानी पिलाने के लिए, वरना तो गाइस आपको पता है जहाँ बच्चे हो ना वहाँ शीशे के गिलास चल ही नहीं सकते, वहाँ स्टील के ही गिलास चलते हैं, है ना। अब भी ऐसे तो शीशे का गिलास हम यूज़ कर रहे हैं, रोज़ नया सेट है शीशे के। हाँ शीशे के हमारे थोड़े गिलास टूटते हैं, कभी कप टूट रहा है, कभी गिलास टूट रहा है, कभी कुछ टूट कप तो चलो शीशे के सही, लेकिन गिलास आप कोशिश करें स्टील के लिए। जब कोई मेहमान आए तो उससे आप प्रोटोकॉल से इसके गिलास में दें। अपने घर खास तौर पर बच्चों को आप स्टील के गिलास में दें, क्योंकि हमारे गिलास इतने टूटे हैं आपको पता नहीं है, और आप लोगों के भी ऑफ कोर्स टूटते ही होंगे। इधर मम्मा ने प्रोटोकॉल से मैंगो रखे हैं एंड ये अच्छा लग रहा है, नहीं कर मैं निकाल आई थी। और ये मम्मा ने रखा है अचार, जैम, और ये है एग, और ये है कबाब, और अभी हमारी जो रोटियां वगैरह हैं चपाती वो अभी आ रही हैं। और ये क्या है, टीने गोश्त, हाँ सॉरी तो अरबी है। टीने ना मम्मा ने पापा को खिला खिला के मेरी ज़ुबान में चढ़ा दिया टीने। एंड गाइस देखें इसके अंदर ब्रेड रखी है, वैसे ही नान के लिए। गाइस देखिए अभी क्या कर रहा है। और ये देखिए इधर मेरा पराठा आ चुका है। ये किसका पराठा है? आपका पराठा है? ये आपका पराठा है? इधर आना जल्दी से। क्या? इधर आओ, बस आप इधर आओ, इधर से देखिए क्या पड़ा। ये यहाँ पे रोजाना अपनी बुक्स रखती है। अब दिखाओ, ये देखना भी है। ये देखो
तो बस मैं इसी वजह से ना इनको बनवा ही नहीं रहा, बस पड़ी रहे। मैं तो बुक्स रखती हूँ, बुक्स का कितना वेट होता है, बुक्स का ये अपना पूरा का पूरा बस्ता आके इधर रख देती है। ये सर भी। अच्छा दोस्तों, आपने ये बताना है कि यार ये ईरान ने जो अब दोबारा से पंगा लिया है, जंग शुरू की है, ये सही थी? हालांकि अच्छी खासी वो अपनी ना अच्छा इसमें अच्छा जी अच्छी खासी अपनी जंग को जीते खड़े थे, सारी दुनिया कह रही थी, और सारी दुनिया जो है ना यूरोप नेटो सारे ईरान के साथ थे। लेकिन ईरान ने ऐसा गलत काम किया ना, आप यकीन करें कि उसने ना हालांकि ओमान की तरफ से जहाज़ आ रहे हैं, भाई आप उनको क्यों हिट कर रहे हो? इनका असल में मकसद ये था कि जितने भी जहाज़ वगैरह जो भी आए ना, वो हमें टैक्स दे, हमारे आर्म हुरमत से गुजरे, यहाँ से हमारी वाली जगह से यहाँ पे हमें टैक्स दे और फिर ये आगे जाए। तो भाई आप का अच्छा खासा जो है ना एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान की मेहनत को भी ज़ाया किया, ठीक है ना। अब जाहिर बात है पूरी दुनिया जो है ना वो जाके ट्रंप के साथ खड़ी हो गई है, और अब वो इतनी बमबारी कर रहे हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप बताएं, उन्हें पता नहीं वो एक रेलवे लाइन ट्रैक है, वो उनके एक सूबे से गुज़र के वो ताशकंद से गुज़र के वो जो है ना उज़्बेकिस्तान से गुज़र के ताशकंद, और इधर से रूस से होता हुआ चाइना तक जाता था। तो वो भी सारा ट्रैक उन्होंने उड़ाया हुआ है वहाँ से। फिर एक उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल उड़ा रहे हैं। तो कितनी ईरान ने जीती जिताई जंग जो है ना वो हारने के चक्कर में आ गया। वाह 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 वाह, अमेरिका तो भाई ऐसा प्रोटोकॉल अभी हमें कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला ऐसा। तो इस तरह नहीं, फ्राइडे को जरा ज्यादा यूनिक स्टाइल है। आज बाबा कहते बाहर से नाश्ता पता नहीं ये रानियों के दिमाग में क्या ऐसी बात चल रही है, हमारी तो समझ से बाहर है यार। थोड़ा सा अमन हुआ था, कुछ तेल सस्ता हुआ था, ये बस अल्लाह पाक इन पे हाल पे रहम करे। अब वो तो भाई उनके पास अब कतर वगैरह, ओमान, कतर, यूएई, वो सारे इनके साथ सारे सुलह में थे ना इनके साथ, अब वो सारे इनके अगेंस्ट हो गया। उन्होंने भी कहा कि यार आप किसी को कितना मार सकते हो, अब छोटा बच्चा ना उसको जितना मारोगे ना आखिर वो एक टाइम तक डरेगा, उसके बाद वो तन के खड़ा हो जाएगा, कहना हूँ तू मारते हो। तो भाई अगर वो आपको कुछ कह नहीं सकेगा ना, आप ताकतवर है, वो आपको कुछ कह नहीं सकेगा तो करेगा क्या? वो आपको गालियाँ निकाल देगा, गाली निकाल के भाग जाएगा। तो अब बात ये है कि सारे छोटे मुल्क भी अब खड़े हो गए हैं उसके खिलाफ। तो ये बड़ा बुरा हुआ है, बड़ा गलत हुआ है। अब हमें तो ये परेशानी लगी हुई है कि कहीं पेट्रोल की कीमत दोबारा ना ऊपर चढ़ जाए। तो अल्लाह खैर करे जी, महंगाई बहुत है पहले से। आज नाश्ता कर रहे हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त अरबी बनाई थी कल बेगम ने। तो बेटा जी मुझे एग पकड़ाओ। एग ये लो, कबाब भी ले लो। कबाब भी लेते हैं, चलो नाश्ता करके मिलते हैं। मम्मा जो है मैं इनकी उधर रखो, अच्छे अच्छे बेटा ज़्यादा हिलाना नहीं है, अच्छे अच्छे खाने खिलाती है। केचप ला दो उसके साथ में। क्या चीज़? अभी ये क्या कर रही हो? अब देख लो क्या कर रही हो। अच्छा कबाब ब्रेड, मैंने भी यहाँ पे गाइस सारा अपना ऑलमोस्ट खा ही लिया। दवा में नाश्ता करें और फिर से जंग छड़ गई है। अब यही ना हो तो क़यामत की निशानी। आज जुम्मे का दिन है तो बड़ी सख्त गर्मी है। आज उम्मीद भी है कि कहीं बारिश बुरिश होगी। हाँ, क्योंकि जब सर आए हुए थे ना उस टाइम मौसम बादल थे। अल्लाह पाक हमें ऐसे 2-3 दिन के 4 दिन 5 दिन के बाद रिलीफ दे दिया करे, इससे ना मोटिवेशन हो जाती है बंदे की, डिहाइड्रेशन कम हो जाती है। ये जी बेगम ने मेरी लस्सी ले आई है, ज़बरदस्त लस्सी। आज ज़बरदस्ती पीऊंगी। हाँ जी मैंने कहा मुझे लस्सी बिल्कुल दिखाओ, वहाँ से दिखाओ ना क्या बना रही है। बिया तो बहुत अच्छी चीज़ बना रही है। कबाब और फिर ना ब्रेड लिया, ये खाएगी। कबाब और ब्रेड इससे फैला रही है। वाह, आज तो मैं भी लस्सी पीऊंगी ज़बरदस्ती। मुझे लस्सी ऐसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसने मिल्क शेक का पता है क्या हाल किया है? मम्मा ने इसे मिल्क शेक बना के दिया, थोड़ा सा पी के कहती मैंने रात पी लिया, तो अब सुबह नहीं पीऊंगी। आधा गिरा दी, आधा बेड पे, आधा कारपेट पे। वो बेटा कारपेट ने और बेड ने पिया। इतना बड़ा गिलास पी लिया था मैंने, फिर उसके अलावा मम्मा ने मुझे आधा गिलास और देनी थी। मैंने कहा मेरी बस, क्योंकि मैंने रात को पिया था 3:30 बाद 2 बजे। बाहर इतनी धूप पड़ रही है। अब एक एग भी डालेंगे, एग में रोटी के साथ ही खाएंगे। चलो हाँ जी, ये आम खाते हुए ना मुझे आम चूँकि मीठे होते हैं तो एक बात याद आ गई। दोस्तों हमेशा याद रखना
अपना जो होता है ना अपना, वो आपको जब भी मार के फेंकेगा ना, कहावत मशहूर है ना, अपना मार के फेंकता है तो छाँव में फेंकता है, पराये ख्याल नहीं करते। आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपके भी जारी बात है, पूरे पूरे ख़ानदान, पूरी पूरी फैमिलीज़ होंगी, तो अपनों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर कोई किसी भी वजह से कोई आपसे नाराज़ है या वो किसी वजह से हो रहा है नाराज़, तो आपको चाहिए कि उस चीज़ को तर्क कर दें। तो इसमें ना जो रिश्तेदारी है ना, रिश्तेदारी जो ख़ास तौर पे बहन भाई आपस में, फिर बहन भाइयों के बच्चे आपस में, तो इनमें तो इतना प्यार होना चाहिए कि आप यकीन करो कि एक बच्चे को कुछ हो तो सारे बच्चे खड़े हो जाए, एक भाई को कुछ हो तो सारे भाई बहन खड़े हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें, हमारे भाई, मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहनें, मैं थोड़ा सा बीमार हुआ था, खुदा की कसम सारे 2-2 चक्कर लगाते थे मेरे। इमरान भाई भी, रिजवान सुबह पूछ रहा है, शाम को पूछ रहा है कुछ ला दूँ, इमरान भी, उमर भी, और उसके बाद मेरी बहनें भी मुझे रोज़ फ़ोन कर रही हैं, रोज़ पूछ रही हैं। अच्छा बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप बात नहीं काटते। तो रोज़ मेरा पूछ रही हैं, और अपना हुमैरा जो है वो डीजी खां से रोज़ पूछती थी, फिर मेरा पता भी करने आई। तो मोना ने मेरे लिए नवाफिल भी माने, और अल्हम्दुलिल्लाह मोना बड़ी सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा बहन भाइयों का करने वाली है। आप यकीन करें कि वो बहुत मोहब्बत करती है, बहुत शफ़क़त करती है, बड़ी बहन है, और वो बहुत सबका ख्याल भी रखती है। कोई बीमार हो जाए, किसी को कोई ज़रूरत हो, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़रूरत पूरी कर दूं। तो बहन भाइयों को आपस में बड़ी प्यार मोहब्बत और सलूक से रहना चाहिए। देखो यार, मेरे अब्बू ना एक बात करते थे, मैं एक मरतबा सरगोदा गया था, तो प्रॉपर्टी का ना कोई सरगोदा में ना कोई प्रॉपर्टी की तकसीम थी। तो आप यकीन करें वो मेरे अब्बू का लास्ट ईयर था, 96 की बात है ये। तो 2 महीने पहले की बात है। बाय चांस मैं ही अब्बू के साथ गया था। मुझे ना रेलगाड़ी का बहुत शौक़ था, उसको ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक़ था, तो मुझे ख़ास तौर पे लेके गए, और अब्बू ने ख़ास तौर पे मेरे साथ ट्रेन का सफ़र किया। हम ट्रेन पे गए, सरगोदा ट्रेन से वापस आए थे। तो आप यकीन करें अब्बू वहाँ पर ना 2 महीने पहले की बात है, इतना रोए, बहन भाई सारे बैठे हुए हैं। तो अब्बू ने एक बात की वहाँ पर, अब्बू ने कहा कि यार ना साढ़े माँ प्यो ने वापस आना है, तो ना असी सगे भैन भाइयों ने दोबारा जन्म लेना। तो ये बात बड़ी दिल को लगती है। आप यकीन करें कि बाद में भाइयों ने जो किया ना किया वो एक लहदा सेपरेट इशू है, लेकिन मेरे अब्बू बड़े संत थे। तो मेरे अब्बू को इसी वजह से अल्लाह पाक ने शहादत के रुतबे पर फाइज़ किया था, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए शहीद हुए थे, और फजर की नमाज़ पढ़ते हुए शहीद हुए। ये ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक जो शहादत के, खालिद बिन वलीद सारी ज़िंदगी शहादत मांगते रहे, उनको ना मिली। तो शहादत के लिए अल्लाह पाक जिन लोगों को चुनते हैं ना, वो बहुत बड़े लोग होते हैं। उनमें पता नहीं कौन सी ऐसी आदतें होती हैं, तो शायद मेरे अब्बू में बहुत अच्छी आदतें थी। तो इसी तरह माशाल्लाह मेरा बड़ा भाई है इमरान, उसने भी हमारा बहुत किया। रिजवान, उमर, मेरी बहनें, हम सब एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। और बिल्कुल भी कोई ऐसा ना समझे कि हम में कोई इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम सब एक हैं। हमारी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, सना बहुत अच्छी है, अलीना, हुमा, सब बहुत अच्छे हैं। और मेरी बेगम है, इसकी भी अगर मेरे घर में मेरा भाई कोई चल के आ गया, तो आप यकीन करें उसकी कोशिश होती है कि इनको खाना खिला के भेजा जाए, इनकी सारी वो जो है ना अच्छा इनकी मेहमानदारी की जाए। तो इसी तरह हम इमरान के घर जाते हैं, उसकी भी, अब उस दिन हम परसों गए हैं, उसने बड़ी हमारी चाय पे बुलाया हमारा, उसकी भी कोशिश होती है। मुझे बार बार सना पूछ रही थी कि वाइट राइस बने हुए हैं, चिकन गोश्त बना हुआ है मटन के साथ, वो खा लो। मैंने हालांकि मैं ज़रा थोड़ी सी परहेज़ करता हूँ, लेकिन उसने इतना इंसिस्ट किया, बार बार पूछ रही थी, मैंने खा लिया। इमरान भी बार बार पूछ रहा था। तो इसी तरह जब हमारे घर में कोई आता है ये, और ख़ास तौर पे जब हम मोना के घर जाते हैं, वो तो खुदा की कसम बहुत करती है। उमैरा के घर चले जाओ, मोना के घर चले जाओ, हालांकि रिजवान मेरे नीचे रहता है, उसके घर चले जाओ, उसकी बेगम इतनी चीज़ें बना के ले आएगी। उमर की तरफ चले जाओ, वो इतनी चीज़ें बना के ले आएंगे। सना के घर चले जाओ, सना भी सब बहुत करते हैं हम एक दूसरे का। तो हम में भाईजान कोई इख्तलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सब एक है, हम 6 बहन भाई, हम सब ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये आम खा रहा था, आम की मिठास से मुझे याद आ गया था
कि आप लोग बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा कदर किया करें। बहन भाई दोबारा नहीं मिलते। एक जैसे ही वो नंबर लगना शुरू हो जाते ना, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, तो बहन भाई ख़त्म हो जाते हैं यार। कितना मना बाप ने दोबारा आना, ना बहन भाइयों ने दोबारा जन्म लेना। तो बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, इज़्ज़त भी करनी चाहिए, मोहब्बत भी करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों में सब में बहुत ज़्यादा प्यार है। और जी आज ये मीठा आम इसने मुझे इतनी तबलीग की कि ये तबलीग करूँ आपको, मैं समझाऊँ कि रिश्तों में मिठास पैदा कर, रिश्तों में मिठास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप जब बीमार होते हैं ना, या आप जब बीमार होते हैं, फिर आपको पता चलता है कौन सा रिश्तेदार आपका एहसास कर रहा है, कौन सा रिश्तेदार आपके पास है। उसमें रिश्तों की वो सारी वो चली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बहन भाई मेरे ऐसे आसपास थे, तो मुझे पता लगा कि यार वाकई हम ये मेरे से प्यार करते हैं। तो जब रिजवान का कभी एक आधी मतलब एक्सीडेंट हुआ, हम उसके साथ ऐसे चिपक गए, तो उसको भी एहसास हुआ होगा कि मेरे बहन भाई, ज़ाहिर बहन भाई ही उठा के, बहन भाई ही साथ देते और कोई नहीं साथ देता। हाँ और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे ना ये इन लॉज जो होते हैं, अच्छा कईयों के बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बहुत बुरे निकल आते हैं। इसमें यह है कि हो सकता है वो औरत के इन लॉज बुरे हों, हो सकता है मर्द के इन लॉज बुरे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाइयों के इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ख़ुसूसन मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मैंने जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी मेरे लिए कोई मसला बना, क्योंकि हम जॉब्स वगैरह करते हैं, कोई कारोबार तो है नहीं, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। फरवा की फुप्पो हैं, आप यकीन करें वो मेरे साथ ऐसे हमेशा कदम के साथ कदम मिला के खड़ी रही, हमेशा। ये मैं खुदा की कसम सलूट है फुप्पो को कि वो मेरे साथ खड़ी रही। फिर मुबशिर भाई मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मेरी बहुत इज़्ज़त करती है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिर मेरे जो सांडू है माशाल्लाह, वो भी 3-4 हैं, तो वो भी मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। अभी मेरे वो लाहौर से आमिर भाई हैं, मेरी सोबिया बहन है जो सिस्टर है फरवा की बड़ी, उनका वो बीमार हुआ, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू कल्ला नहीं, असी तेरे नाल आ, तू ये नहीं समझना तू कल्ला भी, मैं असी तेरे। इतनी बात करने से ही हौसला बढ़ जाता है, इतनी बात करने से ही इंसान का इतना दिल हो जाता है, इतना दिल, ठीक है ना। तो रिश्तों की कदर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे मैसेज भांजे में भांजियां भी बहुत अच्छे हैं, मेरी हाँ। आपियां सारी, मेरे भावलपुर वाले बहनोई भी सारे आप भी बहुत अच्छी हैं। मम्मा सबसे छोटी फिर है। माशाल्लाह ये हमारे जो इन लॉज में मेरे बच्चे हैं सारे, उसामा हो गया, मार हो गया, टीपू, उसके बाद टीपू के साथ कौन है, माज, मविज, और ये सारे खिजरा, माशाल्लाह ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे। मैंने कभी इनको कुछ कहा है ना, तो इन्होंने मेरी बात को टाला नहीं है। फिजा, बिलावल भुट्टो, और दूसरा कौन है, छोटा साद, ये सारे मैं रिश्ते आज आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ कि मुझे आज ज़रूरत महसूस हुई कि यार आपको अपने रिश्तों के साथ कैसे चलना है। भाई आपको अपने रिश्तों के तो रिश्तों को ना इस तरह लेके चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जुड़ के। आपने इसको बिल्कुल बखेरना नहीं है। ये बिल्कुल एक माला की तरह होते हैं जिसमें मोती परोए जाते हैं, और रिश्ते भी ऐसे परोए जाते हैं। भाई आप कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना बड़ा नाजुक होता है, और भाई आजकल तो मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है। आजकल बहन भाइयों के रिश्ते जो है ना वो कमज़ोर हुए हुए हैं। तो उन बहन भाइयों को भी आपने साथ लेके चलना है। अगर कोई कमज़ोर भाई है उसको देखो कि यार, अगर कोई कमज़ोर बहन है उसको देखना चाहिए। बेटा ये इस साइड से ना वो आ रही है, पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही होगी, देखो ना, आप वीडियो में नहीं देखती आप। ब्राइट आपका मुंह ग्लो कर रहा है यार, ग्लो कर रहा है आप, ये इस साइड से ना वो आ रहा है मेरे ख्याल में, नहीं आ रहा। 1 मिनट देख लो। तो मैं मेरा सारे जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं उन सब बहन भाइयों को मेरा पैगाम ये है कि यार आप लोगों ने ना अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना। आप लोगों ने ना किसी बात से, ना किसी एक्ट से ये रिश्ते बड़े मजबूत करने चाहिए, और बड़े कम होते हैं यार। मुझे नहीं समझ आती कि अब एक शहर में बहन भाई रहते हो, आपस में ना मिल रहे हो, या मतलब मुझे मेरी ना ये बात ही समझ से बाहर है। तो इसका मतलब फिर उन बहन भाइयों में प्यार नहीं है। भाई हम बहन भाइयों में बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी लाइट अगर खुदा ना खास्ता उड़ जाए ना, तो हम सबसे पहले इमरान के घर भागते हैं, कुछ मोना के घर भागते हैं, उनकी उड़ जाए वो हमारी तरफ आते हैं। तो ये मोहब्बत है, ये प्यार है। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि हमारा प्यार और मोहब्बत हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। क्यों फरवत? हाँ जी। और कुछ? माशाल्लाह मेरा हमारा सारे ससुराल वाले वो सारे बहुत अच्छे और बहुत हम अच्छे से रहते भी हैं। हाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के ससुराल में इतनी दावतें आना जाना बहुत कम होती हैं लेकिन हमारे तो बहुत है। फैमिली में माशाल्लाह कभी हम सना के घर जा रहे हैं, मुन्ना के घर जा रहे हैं, नीचे रिजवान अम्मी वगैरह के, हमारे माशाल्लाह मजे की बात है मेरे सारे होता बहन रहता भाई है। मेहमान नवाज बहुत है। हम जब दिल कसम जाए खुदा नाम की नहीं लेकर मेहमान चले नवाजी जाते हैं से ना, रात के किसी असल में ना आपने ये समझना कि मेहमान जो है ना वो मेरा नहीं है मेरे भाई, मेहमान अल्लाह का होता है, अल्लाह की तरफ से आता है मेहमान, ये अल्लाह का मेहमान होता है, ये आपका नहीं है। आप उस मेहमान की इतनी खूबसूरती से मेहमान नवाजी करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह। वो नबी पाक सल्लम के पास एक साहबी है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करवाए, उन्होंने आके कहा कि जी ये मेरे घर मेहमान आ जाते हैं रोज़, मेरा तो ये मतलब हिसाब किताब ही ख़राब है। तो वो जो है ना आप सल्लम मेहमान उनके घर मेहमान बन के चले गए ना, तो फिर उन्होंने कहा कि उस औरत को कहा, साहबी की औरत को कहा कि साहबा को कहा कि तुमने ना देखना मेरे पीछे क्या चीज़ निकल रही है। तो उन्होंने देखा आप सल्लम जब खाना शाना खाया, उन्होंने मेहमान नवाजी की, जब बाहर निकले अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, यार मुझे ऐसे याद आ गया। तो जब वो बाहर आए ना तो पीछे से बलाएँ निकल रही थी। और भाई मेहमान जब उस औरत ने फिर तौबा की, और मेहमान तो आपकी बलाएँ मुसीबतें आपकी परेशानियाँ बाहर ले जाते हैं, तो आप मेहमान नवाजी से तंग आते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल की एक और भी दूसरी भी हदीस है कि मेहमान नवाजी सिर्फ 3 दिन की है। आपने 3 दिन जाना है किसी के घर, उसके बाद चौथे दिन अल्लाह के नबी ने मेहमानों को भी ये एडवाइस किया है कि आप भी बस आ जाएं वापस। 3 दिन की मेहमान नवाजी है। तो जब मेहमान आपके घर में आए, आप खुदा की कसम आप उसकी मेहमान नवाजी ऐसे किया करो जैसे आप अल्लाह के मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात खुश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहन भाइयों में ये बात तो मुश्तरक है कि हम मेहमान नवाज हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और मुझे तो इस पर बहुत फ़ख्र है, मुझे तो बहुत फ़ख्र है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मेहमान आए मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाइयों को भी बहुत मज़ा आता है, सब करने वाले हैं। तो लेट्स गो जी। अब आज की हमने आपको नाश्ते की थोड़ी रूटीन दिखाई। नाश्ता तो फड़क गया सारा, मेरा तो नहीं फड़का। आपका नहीं फड़का, मैंने तो फड़का मारा है नाश्ता सारा। तो अभी मैं जो है ना थोड़ा सा ये आम खा लिया है, इसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा हो जाती है, तो अभी लस्सी का गिलास भी पी लेंगे, तो शुगर भी मैं थोड़ी देर बाद चेक करूँगा। ठीक है भैया, चलो ओके बस कर। ये देखें इधर अब भी पौधों को पानी दे रहे हैं। एंड आपको गाइस ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लव यू, बाय बाय।